मेहरबून, गुड आफ्टरनून। कंसिडरिंग आप कह रहे हैं कि इस समय आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं है मार्केट में नई अग्रेसिव तेज़ी करने की, तो क्या कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स पर आपकी नज़रें होंगी, स्पेशली फार्मा साइड? अभी अभी खबर आ रही है कि लुपिन को एक और इनकी दवा के लिए यूएस एफडीए की तरफ से मंजूरी मिल गई है। वो ड्रग जल्द ही लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी मार्केट्स में। हमने डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे देखे, हमने सिप्ला के नतीजे देखे, हमने लार्जली ये भी सुना कि अमेरिका में प्राइसिंग बेहतर हो रही है। यहां पर आपकी पोजीशनिंग है क्या स्टॉक्स में तेजी की? मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मैं मार्केट पे थोड़ा भी नेगेटिव नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ पॉकेट्स पे पैसे डाल रहे हो, तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़े पैसे वहाँ से निकालो। दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट सी अ वेरी शार्प फॉल कमिंग इन द मार्केट्स, सो distinctly possible we may move higher, so that is a clear clarification from my side. रही बात फार्मा की, I think consistently negative for the last 4 years on the pharma space. लेकिन ये भी आईटी के जैसा have come down to valuations जहाँ पे अगर आप आज पैसे डालो तो मे बी you will not lose much of money. Story wise मैं समझता हूँ companies which are depending on the US markets and the European markets, I think उनमें प्रेशर रहेगा क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर खराब हो चुकी है। तो देर विल बी ट्रेडिंग रैलीज डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशंस हैव कम डाउन, तो थोड़ा भी अगर पॉजिटिव न्यूज आता है, द स्टॉक्स कुड मूव अप बाय 5-10-15%, नॉट रूलिंग इट आउट। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल, जस्ट बिकॉज दे हैव कम डाउन, मैं जाके खरीदने वाला नहीं हूँ। बट इसमें मिड कैप में आई थिंक सर्टन नेम्स आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, जैसे कि जेबी केमिकल्स इज अ स्टॉक आई हैव लाइक्ड, एफडीसी, आई लाइक्ड कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज, एंड दिस आर द स्टॉक्स व्हिच आई थिंक they have done well and I think they will continue to do well, क्योंकि उन लोग की जो मॉडल है is a little bit different from the normal pharma companies. चलिए, लास्ट टाइम जब हम बातचीत कर रहे थे आपने केमिकल्स में कहा था कि मौके हैं। कल यूपीएल के नंबर्स को लेकर थोड़ा सा बाजार निराश होता हुआ दिखाई दिया। आज नवीन फ्लोरीन में हम देख रहे हैं मैनेजमेंट कमेंट्री स्पेसिफिकली कहती है कि डीस्टॉकिंग का फिलहाल तो इम्पैक्ट नहीं आता दिखाई दिया है, लेकिन बैकड्रॉप में हमने देखा है कि ज्यादातर यूरोपीय कंपनियां, चाइनीज बड़े प्लेयर्स ने अपने आउटलुक को थोड़ा सा कम किया। यूपीएल ने भी अपना गाइडेंस कुछ कम ही किया है। यहां पर अब आपकी क्या राय है? मैं आई थिंक फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि केमिकल्स, स्पेशली पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, आई थिंक लास्ट टाइम भी कहा था क्लियर नेगेटिव। सो यूपीएल इज अ स्टॉक, अगर आप मुझे 6 महीने पहले भी पूछते हैं, 1 साल पहले भी पूछते, मैं कहता कि इसको एक बार निकाल दो पोर्टफोलियो से। सो आई एम नेगेटिव ऑन द पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स पार्ट। रही बात स्पेशलिटी केमिकल्स की, उनकी हाल एग्जैक्टली आईटी की जैसी है। आई थिंक उनका टाइम आएगा and I think somewhere one can just go and buy it, but don't expect sharp short-term returns. So specialty chemicals में I think I like names like a Supreme Petro, which despite the fact के numbers जो quarter के आए थे 2-3 दिन पहले were not very good. I think the stock is providing you a great buying opportunity if you are thinking from the next 12 to 15 months, which can be a 30-50% appreciation also. Clear disclosure कहना चाहूँगा, I'm personally buying into this stock. दूसरा स्टॉक है विच हैज़ अ एक्सीलेंट मैनेजमेंट, हाईली फैंसी था। आईपीओ के टाइम लोग बात कर रहे थे। द स्टॉक इज टुडे अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशंस। रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स, बट समवेयर यू हैव टू लर्न टू गो एंड बाय इनटू दैट। अच्छा, ऐसा रहता है कि व्हेन यू आर बाइंग इनटू अ स्टॉक और अ सेक्टर विच मार्केट हैज लाइक्ड, और सेक्टर की हालत अभी खराब है, यू हैव टू गो एंड बाय इनटू दैट, बट द थिंग्स आर नॉट गुड। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सारे लोगों को केमिकल्स कंपनी में, एग्रो केमिकल्स में, पेस्टिसाइड में, द प्रॉब्लम इज ऑफ इन्वेंटरी लॉसेस। जो आपने कैपेसिटी बढ़ाई थी, अपने माल बनाया था, वो आप बेच नहीं सक रहे हो। तो एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ डेट होता है बुक्स में, तो द इंटरेस्ट कॉस्ट कीप्स ऑन अफेक्टिंग यू. So I would say that one has to be very selective, go in for good names. I have mentioned names which I personally like, as Supreme Petro or Tatva Chintan from a longer term angle. But downside, if you ask me, is limited. You will have to wait for the cycle to turn. And I have always believed that, मेरा 25 साल का experience market में है, कि when things are bad and stocks have come down, you have to go and buy into them. Be patient. When the cycle turns, it will give you much more money than what you are imagining right now. मेहरबान, आपसे एक प्रश्न और, बैटरी स्टॉक्स पे आपका व्यू? एक्साइड, हमारा जब बैटरीज ने अच्छा मूव दिया, कोई अगर टेक हो तो बताइएगा, या फिर मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है,
हाल ही में आपका किसी मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन हुआ हो मिड कैप पे या फिर मिड कैप स्पेस में, जिससे आपको काफ़ी प्रभावित किया हो, आप लोगों ने इंक्लूड किया अपने पोर्टफोलियो में? आई थिंक अभी भी पॉजिटिव हो रेलवे स्टॉक्स पर, हाईली फैंसी ओवरऑल हो गया होटल स्टॉक्स पर, और इसमें मैं कहूँगा कि हमेशा की तरह मैं नाम कहते आ रहा हूँ ताज जीवी के सिंक्लेयर्स होटल्स, आई थिंक दे हैव गॉन अप. Some people may believe that थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना चाहिए, बट आई थिंक द स्टोरी इज वेरी इंटैक्ट. रेलवेज में भी मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है टेक्स मैको रेल. आई थिंक लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग एट द कंपनीज एंड टिटागर है, वो भी अच्छा है. So I think there are pockets of opportunities over there which people can actually think and go and buy into them, despite the fact that they have run up a little bit. People who are conservative थोड़ा सा करेक्शन का राह देख सकते हैं. I don't know whether the correction will be deep enough for them to go and buy. But आज के लेवल में भी अगर आप देखो, and if you are ready to wait for a correction, or even if the correction comes, I think the stocks should be trading higher than where they are today. ऑटो कंपनियों पर दो स्पेसिफिक कंपनियां, एक तो मारुति जिसके नंबर्स थोड़े से मिक्स्ड रहे हैं और स्टॉक आज 1% नीचे है, वो सुजुकी मोटर का जो गुजरात प्लांट कंपनी एक्वायर करेगी उसको लेकर बाजार की चिंता. दूसरी तरफ M&M में ये हमें एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लग रही है कि शायद अगले 2 हफ्तों में इनके ईवी बिजनेस में एक और इन्वेस्टर आएगा. ये एक एशियन पीई फंड रहेगा. दोनों कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी? मैं कहूंगा कि ऑटो स्टॉक्स फ्रंटलाइन नेम्स में अगर आप मुझे पूछो तो इफ आई एम होल्डिंग इट आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट. लेकिन इंक्रीमेंटल मनी फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूंगा डालने के लिए, बिकॉज आई डोंट सी टू मच ऑफ रिटर्न्स कमिंग. मार्केट को हमेशा यू शुड गिव द मार्क्स कि मार्केट पॉसिबली अंडरस्टैंड्स थिंग्स. मार्केट ऑलवेज इन एक्साइटमेंट थोड़ा सा ओवर डिस्काउंट कर देता है. सो फ्रंटलाइन ऑटो में आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी बाइंग एनीथिंग और रिकमेंडिंग एनीथिंग राइट नाउ. बट ऑटो एंसिलरी की स्टोरी इज काफी गुड. वरिंदर ने पूछा एंड आई थिंक पॉसिबली आई डिड नॉट डॉज दैट क्वेश्चन, आई मिस्ड आंसरिंग इट. रही बात बैटरी कंपनी की वरिंदर पूछ रहा था, तो मैं कहूंगा कि आई एम नॉट टू कीन टू गो एंड बाय इनटू एन एक्साइड और एन अमारा राजा बैटरी एट द प्रेजेंट वैल्यूएशन. जैसे मैंने कहा कि मार्केट हैज डाइजेस्टेड द स्टोरी ऑफ दिस बैटरी सेक्टर ऑल्सो क्वाइट वेल कि लिथियम ही आएगा, ये आएगा, वो आएगा. तो मार्केट ऑलवेज लुक्स अहेड एंड स्टार्ट्स डिस्काउंटिंग. ये सेम हम लोगों ने स्पेशलिटी केमिकल्स में देखा था, और एक साथ 70, 80, 90 के पी पे स्टॉक्स चले गए थे एंड एवरीथिंग इज 30-40% डाउन. तो रही बात ऑटो की, आई थिंक आई वुड गो विद ऑटो एंसिलरी कंपनीज, और इसमें मेरा फेवरेट है बैंको विच इज कोटिंग अराउंड 240 और 340 वट एवर. आई थिंक वैल्यूएशन वह सस्ता है. फोर्स मोटर्स अच्छा लग रहा है. तो देर आर नेम्स विच इन दी ऑटो एंसिलरी पैक looks more interesting than the frontline auto names. So people may go and buy into the frontline names. Tata Motors remains good. M&M is good. Investor aayega, possibly yes, the stock may go up a little bit. But to put in incremental money in frontline auto stocks is not something I'm going to stick my neck out and say at the present levels at which they are. I would prefer to go with some of the auto ancillary names. जो ऑटो की जगह आप ऑटो एंसिलरीज पर फोकस करें, वहां पर शायद ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे पैसे बनने के. मेहरबून ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. तो मेहरबून, थैंक्स वरिंदर. बेसिकली यही कह रहे हैं कि